फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कालरा एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार इंट्राडे स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ जो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बेस्ड है। वेल फ्रेंड्स, जब मैंने एफएनओ में काम करना स्टार्ट किया था एंड जब मुझे पहली बार ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता चला तो ऑप्शन सेलिंग को लेकर मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएटेड है कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 लाख का कैपिटल चाहिए। और कहीं कहीं तो लोग बोलते थे कि आपको कम से कम 40-50 लाख का कैपिटल चाहिए। सो इसकी वजह से जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करता था बिकॉज मेरे पास उस समय इतना कैपिटल था नहीं। एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई 95 टू 99% जो लोग एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शन सेलिंग से दूर रहते हैं बिकॉज रिटेल ट्रेडर के पास इतना सारा कैपिटल बहुत ही मुश्किल से मिलेगा आपको। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स वो ऑप्शन बाइंग पर ही फोकस करते हैं। बट जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे या मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे उनसे मैंने डिस्कस किया। सो दैट्स वेयर आई केम टू नो कि ऑप्शन सेलिंग को आप कम कैपिटल से भी स्टार्ट करते हो अगर आप हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। एंड तब जाके मैंने हेजिंग के बारे में पढ़ा, हेजिंग के बारे में और पता किया। एंड देन आई थॉट कि हाँ यार, ऑप्शन सेलिंग आप 1-1.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो विद लाइक 1 और 2 लॉट्स से आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस ग्रो होता जाएगा आप उसमें और कैपिटल ऐड कर सकते हो। आज की जो स्ट्रेटेजी है ये उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स में दे आर हैप्पी। वो इतने ज्यादा ग्रीडी नहीं है, उनको अपना कैपिटल 10-15 दिन के अंदर डबल ट्रिपल नहीं करना है। अगर उनको साल में 25 to 30% ऑफ देयर कैपिटल का रिटर्न मिल रहा है सो दे आर प्रीटी मच हैप्पी। बिकॉज अगर आप अपने पैसे को बैंक में एफडी भी करते हो तो भी आपका एनुअल रिटर्न 7 to 6, 7, 8% होता है। बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का जो एनुअल रिटर्न होता है वो 15, 16, 17% होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग से पूरे साल के अंदर 25 से 30% बना रहे हो सो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा एक रिटर्न है। एंड दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्ट्रेटेजी और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और अभी हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसमें बहुत सारी और स्ट्रेटेजीज प्लान कर रहा हूँ जो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और मैं यहाँ पर डेली चैलेंजेस भी एक चैलेंज में चल रहा है और मैं और चैलेंजेस स्टार्ट करूंगा तो उसकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वॉट एवर आई एम शेयरिंग इज समथिंग विच आई हैव लर्न। और मैं ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी को बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद है, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है तो प्लीज इसका प्रॉपर बैक टेस्ट कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कीजिएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो द नेम ऑफ द स्ट्रेटेजी इज 1.5% एसएल ऑप्शन ट्रायंगल। तो बैंक निफ्टी में हम लोग काम करने वाले हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। रूल नंबर 1 ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो हम लोग पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में करेंगे। और रूल 2 इज द कैपिटल रिक्वायर्ड is approximately 1.2 lakhs। 1.2 lakhs के अंदर आप 2 लॉट से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जैसे जैसे आप काम इसमें काम करते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। आफ्टर एवरी 60,000 आप अपने एक लॉट को, इफ यू वांट, आप एक लॉट से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 इज के मैं आपको धीरे धीरे इसमें ना मैंने बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के
मैंने बैक टेस्ट रिपोर्ट्स निकाली हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सो रूल नंबर 3 है कि इसमें हम लोग जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो है आईटीएम 100। हम लोग आईटीएम 100 के सी और आईटीएम 100 के पी को सेल करेंगे। ओके, जैसे कि लेट्स से अगर अभी मार्केट जो है वो 48,550 पे चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम पी के अंदर 48,600 का पी सेल करेंगे और 48,400 का सी सेल करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके, अब मेरे पास एक बहुत ही सिंपल मैंने इस स्ट्रेटेजी को लेके बहुत सारी बैक टेस्ट रिपोर्ट्स जनरेट की हैं। तो अगर हम लोग और कुछ नहीं करते और हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि हम लोग रोज सुबह उठते हैं, ओके, और हम लोग इन द मनी के 100 पी और इन द मनी 100 सी के दो लॉट सेल कर देते हैं और हम लोग वेट करते हैं सारा दिन, 9:15 से लेकर 3:15 बजे तक। तो हम लोग सिर्फ इतना ही काम कर रहे होते, तो लेट्स सी लास्ट 2 इयर्स के अंदर हमने कोई प्रॉफिट बनाया भी होता है या नहीं बनाया होता। तो ये आपको इस रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग नथिंग। हम लोग सिर्फ मॉर्निंग 9:15 पे विद हेजिंग, ओके, हम लोग इन द मनी के दो लॉट पी के सेल कर रहे हैं बैंक निफ्टी में और इन द मनी 100 के दो लॉट सी के सेल कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। और अगर हम इसको लास्ट 2 इयर्स तक कंटिन्यू करते तो हम लोग इस इन लास्ट 2 इयर्स में 1.3 लाख रुपीस बनाते। ओके, सो इट्स अ गुड रिटर्न। बट अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, ओके, ये आपका पीएनएल का चार्ट है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा हुआ है, फिर उसके बाद फिर गेन हुआ है, फिर ड्रॉडाउन हुआ। लाइक इसमें मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो आपका 61,693 रुपीज का है। सो मतलब कोई बंदा अगर इसको 1.2 लाख से स्टार्ट कर रहा है, तो आई एम श्योर वो 61,000 का 50% ऑफ द ड्रॉडाउन वो नहीं देख पाएगा और वो स्ट्रेटेजी को बंद कर देगा। सो इसलिए ये जो चार्ट है, यू आर मेकिंग मनी बट आप कंसिस्टेंट मनी नहीं बना रहे हो। आप जब लॉस करने आ रहे हो तो आप कंटिन्यूस लॉस करे जा रहे हो। अगर मैं इसमें आपको लॉस की स्ट्रीक दिखाऊं, तो आपने कंटिन्यूस 5 दिन इसमें पैसा लूज किया है और जो मैक्सिमम लॉस इन अ डे है वो है 29,230 रुपीज। whereas even though the winning streak is very good, 13 की विनिंग स्ट्रीक है, बट स्टिल ये जो ग्राफ है इसको देख के मैं खुद अगर इसको इम्प्लीमेंट करूं तो मैं 2 साल तक इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। सो व्हाट आई डिड, मैंने इसमें कुछ ट्वीक किए और वो जो ट्वीक हैं वो ये है कि व्हाट आई डिड, मैंने किया कि एक काम करते हैं, इन द मनी 100 के दो लॉट हम सेल करेंगे, बट हमने क्या किया, हमने एक फिक्स ऐसे लगा दिया कि अगर मेरा ओवरऑल लॉस पूरे दिन का अगर इतना हो जाएगा तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा एंड आई एम डन फॉर द डे। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। तो वो जो एसएल है वो पर लॉट जो है वो मैंने लगाया है 1650। नाउ द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट इट 1650 फॉर सिंगल लॉट इज बिकॉज निफ्टी में अगर विदाउट हेजिंग आप पी के सॉरी बैंक निफ्टी में अगर विदाउट हेजिंग आप पी के एक लॉट को सेल करते हो और सी के एक लॉट को सेल करते हो, तो उसके लिए आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.1 lakhs। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 1.5% ऑफ द कैपिटल है। सो 1.1 लाख का जो 1.5% है वो 1650 आता है। सो दैट्स वाई जो आपका मैक्सिमम लॉस है फॉर अ सिंगल लॉट इज 1650। अब बिकॉज हम लोग दो लॉट से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस इन अ डे है वो है 3,300 रुपीज। नाउ द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि इसको कम से कम आप 2 या 3 लॉट से करो, बिकॉज तब जाके आपको कुछ रिटर्न्स दिखाई देंगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक लॉट से करोगे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इसमें हमको आफ्टर 2 इयर्स इसमें हमें ब्रोकरेज भी ऐड करनी है, ब्रोकरेज जो है वो भी माइनस होगा। एंड बिकॉज भी हम लोग हेजिंग के साथ कर रहे हैं, तो हमारा कैपिटल जो हमारा प्रॉफिट होगा उससे हेजिंग का जो लॉसेस होंगे वो भी उसमें से हमें हटाने पड़ेंगे। सो इसलिए अगर आपको, इफ यू वांट टू सी प्रॉफिट, ओके, कंसिस्टेंटली, तो आप इसको कम से कम 2 से 3 लॉट तो कीजिए। वन लॉट से दिस डजंट मेक सेंस, प्लीज डोंट यूज इट। ओके, प्लीज डोंट इम्प्लीमेंट इट अगर आपको इसको वन लॉट से टेस्ट करना है। सो अब हमने क्या किया है, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर हमारे पूरे दिन का लॉस
₹3,300 होता है, तो हम इस ट्रेड से बाहर हैं। अब इसको लेकर भी मैंने बैक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की है लास्ट 2 इयर्स की, और लेट्स सी वो बैक टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। सो अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा अगर 3,300 का ऐसा लगता है और हम उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, और 2 साल तक हम इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते, तो हमारा जो पीएनएल होता वो ग्रो करता 1.82 लाख से। मतलब आपके 1.2 कैपिटल के ऊपर आप 2 साल में 1.82 लाख जनरेट करते, और जो मैक्सिमम मैक्स जो ड्रॉ डाउन है वो आपका होता है 24,742 रुपीज। अब दिस डेफिनेटली मच मच बेटर। जो हमारा प्रीवियस टेस्ट था, बैक टेस्ट रिपोर्ट थी जहां पर हम कोई स्टॉप लॉस नहीं यूज कर रहे थे, उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो पीएनएल है वो भी ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज ग्रो करके गया है, और जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो ऑलमोस्ट 35 to 40,000 रुपीज वो भी कम हुआ है। अब अगर हम चार्ट देखें, तो ऑब्वियसली चार्ट पहले चार्ट से बहुत बेटर है। बट अगर आप ये हिस्सा देखते हैं 2023 का पूरा अगर हम चार्ट देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा चार्ट एकदम साइडवेज है। इसमें आपको ग्रो कुछ नहीं हो रहा है। यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर नॉट लूजिंग मनी ऑल्सो, बट आप ज्यादा पैसे बना भी नहीं रहे हो। सो इसकी वजह से इसको भी पूरे 1 साल तक, आप 1 साल इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड यू आर नॉट मेकिंग दैट मनी, तो वेरी हाई चांसेस कि आप इसको बीच में छोड़ दोगे और बोलोगे यार बेकार स्ट्रेटेजी है, चल नहीं रही है। और इसकी एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका जो मैक्सिमम लॉस था, जो पहले 29,000 के आसपास था, वो कम होकर 4,300 रुपीज हो गया है। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम और कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली बन जाए। ये जो इसका चार्ट है, पीएनएल का चार्ट, ये ऐसा ना होकर एक कंसिस्टेंटली लीनियर हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो इसके लिए व्हाट आई डिड इज कि मैंने इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस हिसाब से लगाया है कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग, और लेट से आपका जो प्रॉफिट है, मैं पर लॉट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट पर लॉट इज 800 रुपीज, तो आप पूरा पैसा ना देकर कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट बुक करके जाओ। अब इसके लिए मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए थे। मैंने ये भी ट्राई किया था कि अगर आपका 800 का प्रॉफिट हो गया तो आप 100 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट बुक करो, या फिर अगर आपका 800 का होता है और वहां से मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो आप कम से कम 200 रुपए लेके जाओ। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन किए, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। बट एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं पर लॉट की बात कर रहा हूँ, और सिंस हम लोग 2 लॉट से काम कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो है 1600। सो मैं आपको दो सिनेरियो दिखा रहा हूँ जहां पर मैंने एक एक सिनेरियो में बैक टेस्ट की है कि अगर मैं 1600 का प्रॉफिट एक बार टच कर लेता हूँ और वहां से मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, तो मैं कम से कम 500 प्रॉफिट लेके जाऊं। और दूसरा जो सिनेरियो वो ये है कि अगर मैंने 1600 टच कर लिया और वहां से मार्केट मेरे अगेंस्ट किया, तो मैं यहाँ से 50% मतलब 800 रुपए का प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ। सो अगेन दिस डिपेंड, अगर आप 4 लॉट से कर रहे हैं तो ये जो प्रॉफिट है वो आपका 1600 की जगह 3200 हो जाएगा, और टेक होम प्रॉफिट आपका 50% जो 1600 हो जाएगा। सेम वे अगर आप इसको 2 लॉट से ज्यादा से इंप्लीमेंट करेंगे, तो जैसे आपका पर लॉट जो लॉस है वो 1650 रुपीज है, वही अगर आप 2 लॉट से करेंगे तो आपका लॉस टोटल एसएल आपका 3300 हो जाएगा। 4 लॉट से करेंगे तो 6600 हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड जो एक बैक टेस्ट रिपोर्ट है, इसमें मैंने 1600 के प्रॉफिट में मैंने मिनिमम टेक अवे जो प्रॉफिट है वो मेरा 500 रुपए का है। उसको लेकर जब मैंने बैक टेस्ट किया, तो आई सी दैट द चार्ट इज फार फार बेटर देन द सेकंड रिपोर्ट, जहां पर पैसा तो बना है बट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम ये साइडवेज था, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं बना रहे थे। बट इसका अगर आप चार्ट देखते हैं तो ये कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, और जो इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 24,700 से कम होकर 18,555 हो गया है। और इसके अगेंस्ट जो पीएनएल है, जो पहले 1.82 लाख था, वो बढ़ के 2.39 लाख हो चुका है। सो दिस इज मच बेटर रिटर्न। बट इसके बाद मैंने एक और कॉम्बिनेशन ट्राई किया था जहां पर मैंने
ये देखा था कि मेरा जो, अगर मेरा एक बार प्रॉफिट 1600 टच करता है, तो जो मैक्सिमम मेरा टेक होम है वो 8 मतलब 50% मैं घर लेके जा रहा हूँ। तो उस केस में जो पीएनएल है वो प्रीवियस से ऑलमोस्ट 4-5 हजार रुपए बढ़ा ही है, और मैक्स ड्रॉडडाउन सेम ही है। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो आपका विनिंग स्ट्रिक 16 है। जो मैक्सिमम लॉस है, जो फर्स्ट फर्स्ट सिनेरियो में, जहां पर हम सिर्फ आईटीएम के 2 लॉट सेल कर रहे थे सी और पी में, जहां पर 29,000 था, वो विद लिटिल बिट ऑफ ट्वीक्स उसका मैक्सिमम लॉस जो है अब 3,780 रुपीज हो गया है। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजी लुक्स लाइक। अगर किसी को डिटेल में ये डेटा चाहिए, तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, गेट इन टच विद मी, मैं आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर दूंगा बैक टेस्ट के लिए, विच आपको काफी हेल्प हो जाएगी इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी। ओके, अब 2 साल के अंदर हमने 1.2 लाख के अंदर हमने 2.44 लाख बना लिए हैं। बट इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है जो अभी हमें, इसमें से जो बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो हमें भी करने हैं, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अब हमने इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं ऐड किया है, हमने इसमें हेजिंग का जो पैसा जो हमारे लॉसेज होंगे उसको भी ऐड नहीं किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 साल में अगर हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते, तो हमने जो टोटल जो ट्रेड्स लिए हैं वो है 939। सो मतलब हमने दिन में 2 लॉट सेल किए पी के, 2 लॉट पी और सी के सेल किए, और 2 लॉट और उनको सेल किए, तो ऑब्वियसली हमने बाय भी किए हैं। सेम वे हमने हेजिंग की है। सो मतलब हमने एक दिन के अंदर हमने कम से कम 4 ट्रेड्स लिए हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर में आपको पूरे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, सो हमने 2 साल के अंदर जो ट्रेड्स लिए हैं वो है 939 विदाउट हेजिंग। बट हम लोग बिकॉज हेजिंग के साथ यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे जो ट्रेड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, सो हमारे ओवरऑल ट्रेड्स हो जाएंगे 1,878 रुपीज। अब मैंने जो ये स्ट्रेटेजी है मैंने ये एलिस ब्लू में की है। व्हाई? बिकॉज एलिस ब्लू में जो ब्रोकरेज है, एज कंपेयर टू अदर अदर ब्रोकर एप्लीकेशंस लाइक जीरोदा, एंजल वन, ओके, वहां पर वो लोग पर ट्रेड 40 रुपीज लेते हैं, जबकि एलिस में पर ट्रेड मतलब आप सेल कर रहे हैं बाय कर रहे हैं, तो आपके सिर्फ 10 रुपए, सॉरी 30 रुपए लगेंगे। सो मतलब कि एवरी ट्रेड यू आर सेविंग 10 रुपीज। सो मतलब अगर आप 2 साल के अंदर 1,878 ट्रेड्स कर रहे हो, तो आप ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 18,780 रुपीज बचा रहे हो। सो इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी एलिजिबल में इंप्लीमेंट की हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एलिस ब्लू के अंदर अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एलिस ब्लू के लिंक डाला हुआ है, आप उसको क्लिक करके एलिस ब्लू में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और पर ट्रेड आप 10 रुपए यहाँ पर बचा सकते हैं। सो कमिंग बैक टू कैलकुलेशन, सो हम लोग 2 साल के अंदर 1,878 ट्रेड्स लेने वाले हैं। अब पर ट्रेड हम लोग अगर ब्रोकरेज भी ऐड करते हैं, एंड जीएसटी और टैक्सेस जो लगते हैं वो सब ऐड करें, तो अप्रोक्सीमेटली वो जो आता है वो 40 रुपीज का आता है। सो दैट मीन्स इन 1,878 डेज जो हमारा टोटल जो पैसा लगेगा, जो कटेगा हमारा, वो हो जाएगा 75,120 रुपीज। ओके, सो ये है हमारा टोटल चार्जेस। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं 2.44623 लाख से, ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, सो हमने कितने बनाए हैं 2 साल में, हमने बनाए हैं 2.44623। ओके, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम इसमें से माइनस कर रहे हैं 75,120 रुपीज। सो हाउ मच मनी यू आर मेकिंग इन 2 इयर्स? तो ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है 1,69,000। बट क्या ये पैसा आपको मिल रहा है? इज दिस व्हाट यू आर टेकिंग होम? डेफिनेटली नॉट। बिकॉज आपने अपना कैपिटल को मैनेज करने के लिए ऑप्शन सेलिंग में आपने हेजिंग की है। तो आपने ओटीएम के जो पुट पुट और कॉल है वो आपने बाय किया है। तो ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनाते रहोगे सेलिंग से, तो जो बाइंग आपने की हुई थी वहां पर यू आर लूजिंग मनी। सो लेट्स से 50% ऑफ दिस कैपिटल, ओके, आप 50% ऑफ कैपिटल यहाँ पर लूज कर रहे हो। सो दैट मीन्स आप 2 साल में कितना पैसा बना रहे हो? यू यू आर मेकिंग 84,751 रुपीज इन 2 इयर्स इन अ कैपिटल ऑफ 1.2 lakhs। सो मतलब आप साल का कितना बना रहे हो? आप साल का बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ 42,375 रुपीज विद 2 लॉट्स इन ऑप्शन सेलिंग। अब इसको अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं,
सो लेट्स सी वो कितना आता है। सो वो आता है अप्रोक्सीमेटली 35%। ओके, सो गाइस, this is what the capital you can, this is what you are making in a 1 year with just 2 lot of option selling in bank nifty using this strategy. So दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर किसी को इस स्ट्रेटेजी के बारे में और कुछ पूछना है, या फिर किसी को ये बैक टेस्ट रिपोर्ट चाहिए जो वो एनालिसिस करना चाहता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इफ यू वांट, आई कैन शेयर दिस बैक टेस्ट रिपोर्ट विद यू। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आती है, ओके, एंड इफ यू नीड माय हेल्प टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी, प्लीज गेट इन टच विद मी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा मैं आपको हेल्प कर सकूं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे क्लियर कर सकूं। और मैं सोच रहा हूं कि कल से एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ओके, बिकॉज अभी मार्केट में इलेक्शन का टाइम है, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, विक्स बहुत हाई है, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी विच वी कैन इम्प्लीमेंट। बट बिकॉज अभी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए what I am doing currently is that instead of selling ITM 100, मैं अभी ITM OTM 200 OTM 300 भी सेल कर रहा हूँ, बिकॉज प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो डीके उसका अच्छा मिल रहा है, और बिकॉज मैं OTM सेल कर रहा हूँ तो मेरी वॉलेटिलिटी मैनेज हो रही है। सो दोस्तों, ये थी पूरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि कैसे लगी आपको स्ट्रेटेजी। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी डाउट्स है, आप प्लीज कमेंट कीजिए, आस्क योर क्वेश्चन, एंड इफ पॉसिबल मैं जितना आपको प्रॉपरली डिटेल में समझा सकता हूं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करके बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो इज, कल मिलते हैं व्हेन वी आर स्टार्टिंग द डेली चैलेंज फॉर दिस strategy. So friends, thank you for watching my videos, and see you tomorrow. Thank you.